राजधानी रांची के इस वक्त जगन्नाथपुर मंदिर के समीप हूँ और बताया जा रहा है कि लगभग जो है 48 घंटे से भूख हड़ताल पर थे। हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगों को लेकर जो है आप लोग भूख हड़ताल किए थे। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी लोग न्याय के साथ सम्मान और समाज में स्वाभिमान से जीने के अधिकार की मांग को लेकर यहाँ पर अनशन में बैठे थे। ये अनशन किए थे कि हमारे बेटा बेटी को रोजी रोजगार और नियोजन की 100% गारंटी होनी चाहिए और झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया दिया जाना चाहिए, ये मांगे थे। हम लोगों ने कहा कि जब राज्य में 62 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिलता है तो 62,000 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, वाई नॉट। तो इस पर अभी वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी थे, माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी थे, माननीय मंत्री वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी थे। ये तीनों मंत्री के उपस्थिति में हेल्दी बातें हुई। उन्होंने कहा कि सभी को पेंशन देने के लिए 100 करोड़ रुपया का उपबंध किया जा रहा है, जो छोटी सी राशि है। उन्होंने छोटी राशि कही, इसका मतलब योजना बड़ी है। दूसरा, हम लोगों की मांग थी सीधी नियुक्ति के, तो उस पर उन्होंने 5% पहले दिया था। अभी कहा कि 5% को हम बढ़ाकर 10% करने पर हम विचार करेंगे और 10% करेंगे। ये दो मांगे पे सहमति दे दिए। फिर तीसरा बोले कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी को इसी चलते सत्र में हम लोग कर देंगे। उसके लिए वो बहुत बड़ी बातें नहीं है, तुरंत कर लेंगे हम लोग। ये बातें हुई है साथी। क्या लगता है सर कि जो आश्वासन मिला है ये लोग जो है खड़े उतरेंगे या आश्वासन विफल होगा? देखिए, आदमी सरकार जो हमारी सरकार है, राज्य की लोकप्रिय सरकार है, हम लोकप्रिय सरकार पे अपने आस्था व्यक्त करते हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है भरोसा और विश्वास के अलावे। आप ही बताइए, अगर आप कहते हैं तो हम तो भरोसा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संघर्ष किया, लाखों लोगों ने कुर्बान हुए। उसी तरह से हमने माननीय मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? जब आंदोलनकारी का बेटा है, स्वयं आंदोलनकारी हैं हेमंत सोरेन जी। एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी का दर्द को समझता है। उन्हीं के कारण ही आज राज्य में 62,000 आंदोलनकारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगुवाई में चिन्हित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 लाख का टारगेट दिया था झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का। हम लोगों ने 62,000 को ही चिन्हित कर पाई है आयोग ने। तो साथी, सरकार सकारात्मक है, सकारात्मक पहलकदमी हुई है। हम लोग भरोसा और पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो वादा किए हैं वो जरूर निभाएंगे। अरे बोले कि 19 तारीख से पहले आप लोग मुख्यमंत्री आएंगे, उनके साथ भी आपको डेलीगेट्स करा के एक बार फिर हेल्दी बात, कुछ स्क्रीनिंग करने की बात कहें, जिस पर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे बाबा? बस यही कि हम विश्वास है हेमंत जी पर, हेमंत सरकार पर विश्वास है। जब उनके मंत्री ने बात किया है तो निश्चित रूप से हम लोगों की मांगों को पूर्ण किया जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने अनशन तोड़ा है, हम अपने साथियों के सहयोग से। अगर हमारी बात नहीं मांगी गई तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। क्या कहेंगे दादा? देखिए, हम लोग तो गोड्डा से हैं, गोड्डा से सभी साथीगण आए हुए हैं। हम लोग संघर्ष किए हैं झारखंड को अलग करने के लिए। हम सरकार से जो मांग हम लोग का है, सरकार कुछ तो बातें सुनी है। यदि और ये अच्छा और सुंदरी बात है कि हमारा डेलीगेशन वहाँ गया और कुछ बात रखे हैं, और जो बाकी बचा है और भी बात रखेंगे। सरकार पर भरोसा है, सरकार ये काम करेंगे। मतलब विधानसभा में हाँ, आवाज़ उठी है। ये आवाज़ हेमंत सोरेन के पास पहुंचे, माननीय सीएम के पास। ठीक है। हालांकि अब देखना होगा कि इन लोगों का जो मांग है वो राज्य सरकार की ओर से कब तक पूरी हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।